सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि 1 मई 2025 से देश भर में सैटेलाइट व आधारित टोलिंग सिस्टम लागू कर दिया जाएगा और मौजूदा फास्टैग व्यवस्था बंद हो जाएगी। लेकिन इस खबर की सच्चाई कुछ और ही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय साफ कर चुका है कि 1 मई से पूरे देश में सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। यह सफाई उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आई है जिनमें कहा जा रहा था कि मौजूदा फास्टैग सिस्टम को हटाकर 1 मई 2025 से सैटेलाइट आधारित टोल कनेक्शन लागू कर दिया जाए। कैसा होगा नया टोल सिस्टम? मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि गाड़ियों की टोल प्लाजा पर बिना रुकावट और बिना बैरियर के आवाजाही सुनिश्चित करने और सफर के समय को कम करने के लिए एक नया सिस्टम लाया जा रहा है। इसका नाम है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन यानी कि ANPR और फास्टैग आधारित बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम। कैसे काम करेगा नया सिस्टम? इस तकनीक के तहत टोल प्लाजा पर हाई परफॉर्मेंस यानी कि ANPR कैमरा और फास्टैग रीडर दोनों लगे हैं। जब गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरेगी तो उसे पहचान कर सीधा टोल शुल्क वसूला जाएगा बिना गाड़ी को रोके। अगर कोई गाड़ी मालिक इस प्रक्रिया का पालन नहीं करता तो ई-नोटिस भेजा जाएगा और अगर उसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया तो उसका फास्टैग सस्पेंड कर दिया जा सकता है। साथ ही वाहन संबंधित अन्य पेनाल्टी भी लग सकती है। भारतमाला 2 ये करीब 8,500 किलोमीटर है और भारतमाला 1 में 34,000 किलोमीटर है। काफ़ी योजनाएं मंजूर हुई है, काफ़ी होने की है, पर देश की तकदीर बदल जाएगी। 2024 समाप्त होगा तब नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ऐसा मेरा प्रयास है और मैं इसमें निश्चित रूप से यशस्वी होऊंगा, ये मेरा विश्वास है। नितिन जी, सड़कें तो चौड़ी बन गई लेकिन एक्सीडेंट नहीं रुक रहे, लोगों की मौतें भी हो रही। हाँ, ये बात है, इसमें नहीं कर पाए हम लोग। ये मेरे लिए एक शैल्य भी है, पर आने वाले समय में हम काफ़ी ये जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके साथ इसका संबंध है और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही हम लोगों के मन को भी बदल कर रोड सेफ्टी के बारे में एक जागरूकता पैदा करेंगे और जिससे निश्चित रूप से हमको परिणाम मिलेंगे। टोल टैक्स का मुद्दा भी है, लोगों की जेब बहुत इसमें। अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। लेकिन लोगों की जेब से तो पैसा, समय बचता है ना, फ्यूल बचता है। अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है, तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है। तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं तो लोगों के पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। हमारे डिपार्टमेंट का योगदान महत्वपूर्ण होगा और वर्ल्ड स्टैंडर्ड के नेशनल हाईवे हम बनाएंगे, ये हमने संकल्प किया और उसके आधार पर काफी काम भी किया है। नितिन जी, हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि विपक्षी नेताओं पर एक्शन हो रहे, धड़ाधड़ एक्शन हो रहे। ईडी को इतना एक्टिव इसके पहले कभी नहीं देखा गया। देखो, एजेंसी अपना कानूनी काम करती है, इसका सरकार से और नेताओं से और मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से कोई संबंध नहीं है।